सिंपल हेयर कट के 55 ऑलरेडी उन थे और 70 हमने किए हैं उसके। शेव के भी हमने वहाँ पे 50 थे, इसमें हमने खाली 60 कर दिए। 2018 से हमारी कोई रेट नहीं बढ़ी है। 2018 के बाद हमने ये रेट दिया। हर कश्मीर वैली में ये रेट लिस्ट भी चल रहा है, खाली पुलवामा में अभी नहीं आया था। अब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन जो रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट है, हमारा मकसद है कि जो हमारे ये इस कम्युनिटी के लोग हैं, एक साथ उनको मिलाना, एक साथ चलना, ये हमारा काम है। और दूसरी बात है कि जब से कश्मीर वैली 2023 से हमने इसकी रजिस्ट्रेशन की है, तब से हमारे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमने रब्ता किया और वो डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ मिले हुए हैं। हमारे जो रेट लिस्ट है वो हर कश्मीर वैली के हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। अभी पुलवामा में हमारा रेट लिस्ट नहीं चल रहा था कि जब पुलवामा ने अपनी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे मुंतखब की है, जिसमें अब्दुल रशीद साहब एज प्रेसिडेंट उन्होंने चुना है। जब उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि हम भी कश्मीर वैली और ब्यूटी सैलून यूनियन के साथ चलना चाहते हैं, तो मैंने वेलकम किया उसका। रेट लिस्ट के बारे में हमने आवाम के मुताबिक भी सोचा है और जो हमारे यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं उनके लिए भी सोचा है कि 2023 में हमने ये रेट इशू की है। इससे पहले ये गवर्नमेंट रेट इशू कर रही थी, डायरेक्टर फूड एंड सर्विस और मेट्रोलॉजी मिलकर, लेकिन 2019 से कोई रेट लिस्ट कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून या हमारे बार्बर्स के लिए कोई रेट नहीं आई है। बहरहाल मैंने फूड एंड सप्लाई से रुजू किया था, तो जब आज आप लोगों को पता है कि मीडिया की वसादत से सब लोग जानते हैं कि आजकल रेट जो डिसाइड कर रहे हैं वो एसोसिएशन कर रही है, तो एसोसिएशन मजबूर हो गई रेट लिस्ट डिसाइड करने के लिए कि हमारे जो अखराजात, हमारी कारीगरों की सैलरी, हमारे जो रेंट्स बढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमने सोचा है कि हम भी रेट थोड़ा अप करेंगे। ज़्यादा तो हमने नहीं बढ़ाया है, तो खाली 10-15 रुपये हमने उसमें से थोड़ा बढ़ा दी है। एक्चुअली सर हमने जो रेट लिस्ट अभी इशू किया है यहाँ पे पुलवामा में भी, जो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, हेयर कट के हमने सिंपल हेयर कट के 55 ऑलरेडी उन थे और 70 हमने किए हैं उसके। शेव के भी हमने वहाँ पे 50 शेव के भी थे, हमने 50 थे, इसमें हमने खाली 60 कर दिए। लेकिन मिनिमम हम ये चाहना चाहते हैं कि उसके बाद भी एक और रेट लिस्ट आ रहा है जो 90 वाला है। लोगों के मुताबिक हम रेट दे रहे हैं। अगर हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं लोगों को, वहाँ पे वही रेट होनी चाहिए। अगर हमें एक लग रहा है कि पुलवामा में जब हम इंस्पेक्शन यहाँ पे करेंगे, हमारी टीम जो जाएगी एक क्लास में होगा, तो उसको वही रेट लिस्ट मिलेगा। ढाबे और रेस्टोरेंट में फ़र्क होता है, जब रेस्टोरेंट में भी खाना मिलता है और ढाबे में भी खाना मिलता है। मैं यहाँ के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बार गुजारिश कर हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए कि 2018 से हमारी कोई रेट नहीं बढ़ी है। 2018 के बाद हमने ये रेट दिया। हर कश्मीर वैली में ये रेट लिस्ट भी चल रहा है, खाली पुलवामा में अभी नहीं आया था। अब आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये रेट है जो आवाम के मुताबिक है। और इसमें भी अपने जो मेरे यहाँ पे शॉपकीपर से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो 20 रुपये वाले 30 रुपये वाले क्रीम वहाँ पे नहीं रखेंगे। जब 130 कोई दे रहा है, 120 कोई दे रहा है, उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि उनको पता लगना चाहिए कि हम किस काम के 130 दे रहे हैं। अगर मुझे आवाम से कोई भी शिकायत उसके बारे में मिली, यहाँ के ट्रेड फेडरेशन का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उनके साथ मिलकर मैं ये काम करूँगा। जहाँ पे भी मुझे शिकायत मिलेगी उसके खिलाफ, उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। 130 एक अमाउंट है, उसको हम जब तक हम फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तब तक वो 130 नहीं दे सकता है। जिस तरह श्रीनगर में फैसिलिटीज़ होती है, जिस तरह शोपियान में फैसिलिटीज़ होती है, अपनी शॉप उसको मेंटेन करो, अपने शॉप उसको अच्छी तरह रखो, तभी आप ये रेट ले सकते हो। अगर खुदा न खास्ता आपके शॉप में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो आप ये रेट नहीं ले सकते। और इस रेट लिस्ट पे कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन प्रेसिडेंट का पूरा नंबर है, 3 नंबर हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें पुलवामा के प्रेसिडेंट साहब का भी नंबर होगा, कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून का नंबर भी होगा और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी का भी नंबर होगा। मसला यह है कि अगर किसी को लग रहा है कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिल रहे हैं, लोग या हमसे जैसे लूट रहे हैं, तो हम एक बार कंप्लेंट करें। अगर मैं इसका अजाला नहीं कर सकूंगा तो आवाम मेरे खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे पास कारीगर हैं, हम वो खरीदे हुए गुलाम नहीं है हमारे। हम उनको सैलरी दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे गुलाम हैं। वो हमारे कारीगर है, उनके पास हुनर है। एक दिन की छुट्टी उनका हक है। ट्यूसडे हम छुट्टी करते हैं, ट्यूसडे को हमारी शॉप बंद रहनी चाहिए। अगर यहाँ कोई भी रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन आप खड़े रहो, एक दिन की छुट्टी हमें करनी है, वो छुट्टी करनी है, चाहे वो अनंतनाग हो। कुछ शॉपकीपर्स हमें इसमें वायलेशन कर रहे हैं, मैं उनको बाय मीडिया वाजिया करना चाहता हूँ। चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे बारामूला हो, जहाँ जहाँ पे मुझे कुछ शॉपकीपर उसकी इन्वायरमेंट होती है कि वो शॉप खोल रहे हैं, मैं वादा कर रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी हिला के रख दूंगा कि जब मेरे 20,000 लोग लाल चौक में जमा हो जाएंगे कि अगर हमें एक दिन की छुट्टी हो जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी।
कि जब तक आप सर्विस नहीं दोगे तब तक आप रेट नहीं ले सकते हो। आजकल हमें लो फीड जब हम करते हैं तो 1 घंटा लग जाता है, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करना और दुकान में हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। वो 20 रुपये 10 रुपये वाले निखार विखार वो ख़त्म कर दो। अगर आपको हम रेट दे रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम अपनी शॉप्स पे फैसिलिटीज़ भी रखने हैं। अगर आप A क्लास में आ जाते हो, बी प्लस में आ जाते हो, जब तक आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं होंगे आप ये रेट नहीं ले सकते हो। मैं वाज़िया करना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर मुझे कहीं पे भी शिकायत मिली तो आपके खिलाफ भी, जिस तरह आवाम मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा इस तरह आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। कस्टमर को 130 रुपये देना है, लेकिन उसको लगना चाहिए कि मेरे ऊपर भी 30-40 रुपये खर्च होते हैं। अगर आप 15 मिनट में हेयर कट करोगे तो वहाँ पे आप 50 रुपये 60-70 रुपये नहीं ले सकते हो। अगर आप 10 मिनट में दाढ़ी बना दोगे, विदाउट वॉश नहीं करोगे, विदाउट टिश्यू यूज़ नहीं करोगे, विदाउट आप इसको पूरी तरह क्रीम नहीं लगाओगे, तो कहाँ देगा आपको वो 50 या 60 रुपये। आप वो काम खत्म कर दो, ब्रश वाला काम खत्म करो, तभी वो रेट ले सकते हैं। जब आप साफ सफाई का खास ख्याल रखोगे और बिहेव आपका सही होना चाहिए। कस्टमर आए, सर आइए बैठिए, क्या हुक्म है हमारे लिए।